जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस इन माय वे। आज हम फिर से वही सिंथेसिस को आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कंपाउंड को देखा। कंपाउंड में हमने आपको बताया कि व्हाट इज़ कंपाउंड सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कैसे कैसे हम चीज़ों को यूज़ करके सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। फिर आपने उसमें देखा दो कंजंक्शंस होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इनका यूज़ करते हैं हम लोग, बेसिकली इन्हीं का यूज़ किया जाता है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो चार कंजंक्शंस हमने आपको बताया कोऑर्डिनेटिंग। पहला तो आपको क्यूमुलेटिव, फिर एडवर्सिव। आज हम उसका दूसरा, द्वितीय और चौथा देखेंगे, अल्टरनेटिव एंड इलेटिव कंजंक्शंस एज यू आर लुकिंग एट बोर्ड। जैसा कि आपको मतलब आप देख रहे हैं या फिर इट इज़ लुकिंग टू यू, आपको दिख रहा है। सो लेट्स गो अहेड एंड विदाउट आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे, समझते हैं चीज़ों को कैसे कैसे करना है। पहला है मतलब कि तीसरा वाला है, चूँकि हम लोगों ने कर लिया है। अब हम करेंगे तीसरा और चौथा, उसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू फिनिश टुडे। आज ही शॉर्ट में आज हम ख़त्म करने वाले हैं पूरे कंपाउंड, मतलब एक तरीके से। फिर एक दो वीडियो मैं कोशिश करूँगा ट्रांसफॉर्मेशन का आ जाए, और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आपको आ जाए आपका वो क्या इडियम्स फ्रेजेस का। उसके बाद एक दो पेपर को अपना डिस्कस करेंगे कैसे कैसे आता, कैसे क्या करना होता। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए लेट्स गो अहेड। देखिए पहला है मतलब इस लेक्चर में पहला है, बाकी ये तो तीसरा ही है। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस यूज्ड व्हेन चॉइस ऑप्शंस इन सेंटेंस फाउंड। जब इसे तब आप यूज़ कर सकते हैं जब कोई सेंटेंस में आपको मिले कोई ऑप्शन हो, चॉइस। अल्टरनेटिव्स का मतलब ही होता है, जैसे आपने कहा अल्टरनेटिव्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर ऑप्शंस हैं, जैसे यू कैन डू इट और वेदर ये कर लो या फिर आप ये कर लो। तो इस तरीके की जहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है, आपके पास चॉइस हो, अवसर हो, मतलब एक क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, जब ऑप्शन होता है लोगों के पास, जब चॉइस होता है, अल्टरनेटिव्स होता है, तो वो उसे करते हैं। तो आप ये करो, ये करो, वो करो, तो ऑप्शंस हो तो वहाँ पर हम अल्टरनेटिव का यूज़ करते हैं। और इलेटिव का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर रिजल्ट इज मेंशन्ड बाय यूजिंग दिस कंजंक्शंस। इस कंजंक्शन का यूज़ करके एक रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है, जिसका एक परिणाम मिलता है। उस परिणाम को शो करने के लिए हम इलेटिव कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑप्शन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। ऐसे समझ लीजिए। अब पहला है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, आप देखेंगे यूज्ड व्हेन चॉइस ऑप्शन इन सेंटेंस फाउंड, जब ऐसा मिलता हो। और ये होते कौन कौन से हैं? अदरवाइज हो गया, और हो गया, नीदर नॉर हो गया, इधर और हो गया, नॉर हो गया, और अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। ये सभी क्या है? अल्टरनेटिव कंजंक्शंस हैं। अगर एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पर है यू मस्ट स्टडी हार्ड, यू विल फेल। अब यहाँ पर अल्टरनेटिव है, ऑप्शन हमें खोजने, तो यहाँ पर इसको हम जब कंबाइन करेंगे तो ऐसे हम कह लें, कंपाउंड वाला जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा यू मस्ट स्टडी हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल। तो ये हमने क्या किया कि अदरवाइज का यूज करके हमने इसे जोड़ दिया। और ये क्या दिखाता है भाई, मेहनत कर लो वरना क्या हो जाओगे। भाई मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, अन्यथा क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो यहाँ क्या एक रिजल्ट है, अल्टरनेट ऑप्शन है, नहीं तो फिर आप गए, अगर नहीं करोगे तो हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप, ये अल्टरनेटिव्स हो गया। अगला है, देखो एक तो भाई या तो मेहनत कर लो, अगर मेहनत नहीं करोगे या तो मेहनत होगी या तो फेल हो जाओगे। तो सीधी सी बात है, गो देयर वर्क टिल लेट। ठीक है, तो वहाँ पर जाओ और मतलब देर तक काम करो। समस्या ये है, या तो फिर चले ही जाओ या फिर देर तक काम करो। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ये कि आप ऐसे ही इसको जोड़ेंगे, गो देयर और वर्क टिल लेट, मतलब कि या तो चले जाओ या फिर क्या करो, देर तक काम करो। ये आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमने और का यूज़ करके इसे कंबाइन कर दिया, तो ये कंपाउंड आपका बन गया। ठीक, अगला जो है इलेटिव कंजंक्शन, यहाँ पर रिजल्ट शो किया जाता है। इन सब का यूज़ करके हम रिजल्ट को शो करते हैं। रिजल्ट इज मेंशन्ड बाय यूजिंग दिस कंजंक्शन। इस कंजंक्शन का यूज़ करके हम क्या यूज़ करते हैं, रिजल्ट। तो नोट में इसमें क्या है, देयर फॉर है, फॉर है, सो है, ये सभी क्या होते हैं, सो दैट भी होता है, मतलब ठीक है। तो एग्जाम्पल्स है,
ही कॉल्ड मी, ही वॉन्टेड टू मीट मी। वो भाई किस लिए यूज़ किया, मतलब उसने बुलाया था इसलिए, जैसे ही कॉल्ड मी फॉर, ही वॉन्टेड टू मीट मी। उसने कॉल किया था, क्यों किया था भाई, वो चाहता था कि वो मुझसे मिले। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर का यूज़ करके इसे जोड़ दिया। अगला सेंटेंस है ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, ही विल पास। वो मेहनत कर रहा है ताकि वो क्या हो सके, पास हो सके। तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ बीन वर्किंग, he has been working hard so he will pass, so he will pass। ठीक है, ताकि वो पास हो जाए। तो ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस, ऐसा यूज़ होता है। अब इसमें आपने और देखा था कि रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, वो देखिए उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, क्या क्या होते हैं वो हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। पहला देखिए, इसमें आप ऐसे समझे, देखिए वेयर, व्हेन, हाउ, ये जो होते हैं ना, कैन बी यूज टू मेक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए इनका यूज़ हम करते हैं। अब बात ये आती है कि सर हम वेयर कब लगाएंगे, व्हेन कब लगाएंगे, हाउ कब लगाएंगे। ठीक, अब आपको ऐसे लगाना, ऐसे समझिए, देखिए आई हैव प्लेस्ड, यहाँ पर आप ऐसे समझें। हम इसे करेंगे कैसे, देखिए जो वेयर होता है ना, जहाँ कहीं भी प्लेस का वेयर हम तब यूज़ करेंगे जब हमें क्या होगा, प्लेस के बारे में बताया जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे वेयर प्लेस के लिए, ठीक, हाउ मेथड के लिए, मेथड्स ऑफ प्रोसेस होने के तरीके के लिए, और व्हेन हम तब करेंगे या तो ड्यूरिंग हो या तो टाइम का मेंशन हो तब। ठीक है, ये होता है। तो आप ऐसे समझें, हम वेयर का यूज़ तब करेंगे जहाँ पर प्लेस के बारे में आएगी। अब इस प्लेस को शो करने के लिए ना, एक सेंटेंस में जैसे दो क्लॉज आएंगे, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, चूंकि भाई ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब अगर ये दोनों कंपाउंड सेंटेंस, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, उसे जोड़ने के लिए। अब इसमें आप कर सकते हैं कि वेयर तब हम पता पा जाएंगे अगर वहाँ पर देयर आए या हियर आए, मतलब कि हियर आ गया तब भी वो प्लेस को रिफर करेगा, देयर आएगा तब भी हम क्या करेंगे, प्लेस का जिक्र होगा। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ही वेंट टू शिमला, ही डिड ट्रेकिंग देयर, वो शिमला गई, मतलब शिमला गया और ट्रेकिंग किया। तो यहाँ पर होगा ही वेंट टू शिमला, he went to Shimla where he did trekking। ठीक, where he did trekking। अब यहाँ पर जो आपको समझने वाली बात है वो ये है कि देयर का मतलब प्लेस, और जब आपने वेयर को मेंशन ही कर दिया जहाँ पर उसने ट्रेकिंग किया, तो वो क्या होगा, देयर को हम एलिमिनेट कर देंगे, इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पर होगा ही वेंट टू शिमला वेयर ही डिड ट्रेकिंग, जहाँ पर उसने क्या किया। तो ये जो देयर है ना, जब प्लेस में हमें इसे रिफ़र करते हैं तो वेयर जब यूज़ होगा तो हियर और देयर को हम हटा देंगे, ये ध्यान देंगे। ऐसे ही आप व्हेन का भी यूज़ कर सकते हैं कि ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई केम एट होम, वो सो रहा था जब मैं घर पर आया, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई केम एट होम, वो सो रहा था जब आया, तो ड्यूरिंग या समय की बात हुई। ऐसे आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ द हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, ये वो तरीका है जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अगला है, ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं, ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, ऐसे आप समझ लीजिए, ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं और ये रिलेटिव प्रोनाउन हैं। तो इसीलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, इसके यूज़ करने का तो मैं उसे आपको बहुत बताता, तो आप, अब मुझे लगा कि आपको कन्फ्यूज़न होगा, और एब्सोल्युटली होता है। तो सिर्फ इतना समझें कि कहीं भी अगर ऐसे आता तो हम वेयर का यूज़ कर लेंगे, व्हेन का यूज़ कर लेंगे, हाउ का यूज़ कर लेंगे। ऐसे हु, विच, दैट एंड हुम का यूज़ कर लेते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। जैसे एग्जाम्पल है, आई मेट अ गर्ल शी वॉज लेम, मैं एक लड़की से मिला और वह लड़की क्या थी, लंगड़ी थी। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा, जो कंबाइंड होगा, वो ये होगा, आई मेट अ गर्ल
ठीक है। अब अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब जो नाउन के स्थान पे यूज़ होता है, और रिलेटिव का मतलब वो क्या करेगा, संबंध दिखाएगा। तो हम यहाँ पर इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हु वॉज लेम। मैं उस लड़की से मिला जो क्या थी, ये जो है, ये जो हु है, ये क्या कर रहा है, इसके संबंध दिखा रहा है, भैया हमने उस लड़की से मिला जो लंगड़ी थी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे विच का यूज़ अगर आप करना चाहें तो आप कह सकते हैं इट इज़, ऐसे कर सकते हैं, ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार, द कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव है, ही हैज़ अ कार, द कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो आप यहाँ पर कार के लिए आप क्या कर सकते हैं, विच का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा ही हैज़ द कार विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक। ऐसे आप समझ लें। तो ये हमने क्या किया, ये विच का यूज़ कर लिया, इस कार के लिए यूज़ कर लिया रिलेटिव, और प्रोनाउन है, चूंकि ये कार क्या है, नाउन है, इसके लिए हमने जो वर्ड यूज़ किया वो प्रोनाउन कहलाएगा। तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव एडवर्ब्स हो गए। ये स्थान को रिलेटिव ऑफ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, एडवर्ब्स ऑफ ये मैनर है। मतलब अगर इसको एक ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो गया, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो गया, ये एडवर्ब्स ऑफ किसका हो गया, मैनर हो गया, ठीक। तो ये चीज़ें हैं रिलेटिव एडवर्ब्स और इररिलेटिव एडवर्ब। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिंथेसिस आपका फिनिश होता है। और अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जो आपके पास बुक्स हो, हम प्रैक्टिस कल से मतलब प्रैक्टिस भी करेंगे, थोड़ा सा एक इंस्ट्रूमेंट हमने बाई किया वो आ जाए तब, तो उस इक्विपमेंट से हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा हो पाएगी उससे। क्योंकि हमें लिखना पड़ता है तो इट टेक्स टाइम अस टू राइट ऑन द बोर्ड एंड सो एलिब्रेट एंड वीडियो गेट्स लॉन्गर, एक्चुअली वीडियो लंबा खिंच जाता है। तो इस वजह से वो डिवाइस आ जाए तो उसके बाद हम अच्छे से करते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अल्टरनेटिव, इलेटिव, चार वो हैं कंजंक्शंस, और बाकी जो रिलेटिव ये एडवर्ब्स हो गए, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, टाइम है और मैनर है, और ये है रिलेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन वो होता है जो रिलेशन दिखाएगा वो रिलेटिव कहलाएगा, और जो नाउन के मतलब नाउन के स्थान पे यूज़ किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर वीडियो को मतलब आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों जिनका भी पेपर है, एग्ज़ाम है। आप समझिए कि पूरा का पूरा ग्रामर का पोर्शन मेरा हो जाएगा अगर आप मेरे वीडियोज़ को पूरा देख लिए हैं तो। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।